सबका, आप देख रहे हो ललन टॉप। मेरे साथ जुड़े हैं विवेक ओबेरॉय जी, जो 20 इयर्स, 2 दशक हो चुके हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो काफी बातचीत होने वाली है। वेलकम। Thank you, Jisha. Sure. Congratulations, 2 decades. Wow. Yeah, my God, I feel old. No, I mean, I was also shocked myself here when my team started telling me, "Sir, 20 साल होने आ रहे हैं." I said, "Really? I'm completing 20 years." And I actually sat down to think about it, and it sent me down memory lane, and I realized it's been a glorious 20 years. I've had so much fun. I've really enjoyed myself. हाँ, तो दैट लीड्स मी टू माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जब आपने डेब्यू किया था, ऑब्वियसली जी। आपके कोई ड्रीम्स रहे होंगे, एम्बिशंस रहे होंगे कि मुझे ऐसी फिल्में करनी है, ये करना है, वो करना है। 20 साल हो चुके, गिव अस अ जिस्ट। आपने कहा कि नॉस्टैल्जिया, मेमोरी लेन, ऑल ऑफ दैट। तो आपको लगता है कि यू वर एबल टू अचीव दोस ड्रीम्स एंड ऑल ऑफ दोस एम्बिशंस? I think all is a very wide word. तो मुझे लगता है कि बहुत हंग्री एक्टर हूँ मैं, बहुत भूखा एक्टर हूँ मैं। तो मुझे बहुत मजा आता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है फिल्में करने के लिए। तो सारे रोल तो नहीं कर दिए जो चाहिए थे। आई एम स्टिल इन दैट जर्नी, आई एम स्टिल डिस्कवरिंग। लेकिन बहुत सारे हो गए। मतलब आई वाज जस्ट इवैल्यूएटिंग, 20 साल देख रहा था तो मैंने कहा आई हैव बीन वेरी लकी। आई हैव वर्कड विद सम ग्रेट फिल्म मेकर्स। आई हैव हैड सम वेरी गुड आइकॉनिक फिल्म्स वेयर आई हैव बीन लकी टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दैट। एंड कुछ रोल्स भी कुछ ऐसे रहे जो यादगार बन गए। एंड वो हर एक एक्टर के करियर में नहीं होता। एंड आई रियलाइज्ड हाउ थैंकफुल आई एम, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो मच ग्रैटिट्यूड टू द यूनिवर्स फॉर दैट। तो बहुत अच्छा लगा ये सोचकर। तो आपने कहा कि रोल्स यादगार हो जाते हैं व्हेन यू लुक बैक। ऐसा कोई रोल जो आपके लिए मोस्ट एक हाईलाइट की तरह, और वो क्यों इतना यादगार है? आई थिंक कंपनी, पहला प्यार मेरा। आई थिंक माय फर्स्ट रोल एवर, चंदू नागरे, पहली फिल्म। पहली बार स्क्रीन फेस किया, पहली बार एक होर्डिंग पे अपने आप को देखा, पहली बार एक पोस्टर को देखा, पहली बार एक ऑडियंस का प्यार मिला, पहली बार एक किरदार के नाम से एक ऑडियंस ने मुझे बुलाया। वो सारे एनेक्डोट्स जो हैं, वो सारी कहानियां जो है मेरी जिंदगी की, वो कंपनी से जुड़ी हुई हैं, वो पहली फिल्म से जुड़ी हुई हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जर्नी फॉर मी। मुझे याद है कि जब मैं अमेरिका से पढ़ के आया था, आई हैड फिनिश्ड माय मास्टर्स इन फिल्म, और जिंदगी में काफी स्कॉलरशिप्स जीत चुका था, काफी अवार्ड्स जीत चुका था। 3 टाइम नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था एक्टिंग में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में। मुझे प्रोफेशनल थिएटर में एलेक पदमसी जैसे बड़े बड़े लोगों ने अपॉर्चुनिटीज दी थी, एंड आई हैड परफॉर्म्ड, गेटिंग माई सेल्फ वेरी रेव रिव्यूज एंड स्टफ लाइक दैट। तो ऑलरेडी 22-23 साल की उम्र में काफी अकम्पलिश्ड बन चुका था मैं। और जब हिंदुस्तान आया तो पिताजी ने कहा, जो तब का रेगुलर दस्तूर होता था, कि चलो अब आपके लिए एक फिल्म लॉन्च की जाए। अब्बास मुस्तान वाज सपोज्ड टू लॉन्च माय डेब्यू फिल्म। कहानियां लिखी जा रही थी, सब काम चल रहा था, एंड आई हैड अ क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस। मुझे लगा यार, एक तो आई डोंट वांट माय फादर टू स्पेंड हिज लाइफ अर्निंग्स, यार पूरे जिंदगी की पूंजी लगा दी कि ये फिल्म मेरे बेटे के लिए मुझे बनाना है और लॉन्च करना है। एंड दूसरा, समवेयर आई फेल्ट कि इसमें मेरी मेरिट कहाँ है। अब तक जो मेरी जर्नी रही है वो मेरिट पर रही है। अब तक जो मैंने किया अपने टैलेंट के बलबूते पे किया। तो मैं इस पहले डेब्यू को भी अपने बलबूते पे, अपने टैलेंट के हिसाब से करना चाहता हूँ। एंड आई रिमेंबर दैट मोमेंट, मुझे अभी भी याद है वो। हम पंजाबी घर के हैं तो सुबह पेरी पेना वाला हिसाब होता ही है। तो डैड चाय पी रहे थे, मैंने गया पेरी पेना किया, गुड मॉर्निंग किया, फिर मैंने कहा कि एक बात करनी है। तो बोलो। मैं कहा मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। क्यों, क्या हो गया, क्या कोई प्रॉब्लम है? मैंने कहा नहीं, खुद करूंगा। ही सेड, अरे बेटा, बट मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में ताकि तुम्हें एक प्लेटफॉर्म दे पाऊं। मैंने कहा नहीं, देखो, आप मेरे आदर्श हो, आप मेरे आइडल हो। 7 सीटें थी सिर्फ एफटीआई में जब मेरे फादर ने एप्लीकेशन दी थी, लाखों लोगों के बीच में, और मेरिट में उन्हें उन 7 में से एक सीट मिली। मेरिट पे उन्होंने अपनी जिंदगी में किसी की सिफारिश की चिट्ठी नहीं थी उनके पास, किसी का कोई मतलब कनेक्ट, कॉन्टैक्ट, नेटवर्क, कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं था। ही केम प्योरली ऑन हिज मेरिट ना। तो ही सॉ दैट, एंड मुझे याद है अभी भी, जिशा, वो जिस तरह से डैड ने मुझे देखा, ही वाज कंसर्न्ड अबाउट मी, बट आंखों में एक गर्व भी था कि क्या बात है यार, लड़के में एक दम है, सही बात कर रहा है। दैट सेट मी ऑन माई जर्नी। अच्छा, वो बोलना बहुत आसान था लेकिन उस पे खरा उतरना बहुत मुश्किल, क्योंकि अगले 15 महीने जो मैं उतरा हूँ स्ट्रगल करने, और अपने पोर्टफोलियो लेकर, अपने अवार्ड्स के सर्टिफिकेट्स लेकर, अपने बॉडी ऑफ वर्क को लेकर, अपने वीएचएस का टेप, अपनी सीडी जिसके अंदर मेरे छोटे छोटे क्लिप्स थे, वो सारे लेकर जाता था मैं। 8-8 घंटे, 10-10 घंटे मुझे बाहर बैठाते थे। अच्छा, आई ड्रॉप माई लास्ट नेम। मैं सबको कहता था विवेकानंद, ओबरॉय यूज ही नहीं करता था मैं।
तो सब जगह रिजेक्शन मिलना और रिजेक्शन बहुत पर्सनल होना, तो वो सारी जर्नी मैंने देखी। आई वेंट थ्रू दैट होल एक्सपीरियंस एंड बिल्कुल गेम ऑफ थ्रोन्स की आर्या स्टार्क की तरह मैं एक लिस्ट बना रहा था। अच्छा, इसने भी ये कहा, इसने भी ये कहा कि आई कैन नेवर बी एन एक्टर, एंड आई यूज्ड टू से कि एक दिन आएगा जब ये मेरे घर आएंगे मुझे साइन करने। एंड कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स ने उस बात को सुन ली। आफ्टर दैट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी विद कंपनी। जब मुझे पता चला कि राम गोपाल वर्मा कंपनी जैसी एक फिल्म बना रहे हैं, मैं पहुंच गया उनके ऑफिस। मैंने कहा सर, मैं ये मेरी अकम्पलिशमेंट्स हैं और मैं ऑडिशन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे देखा और कहा कि नहीं, यू डोंट फिट द पार्ट। तुम बहुत पॉलिश्ड हो, तुम विदेश से पढ़ के आए हो। आई नीड अ स्लम गाय, आई नीड अ गाय फ्रॉम द अंडरबेली ऑफ मुंबई, ग्रंजी। तुम फिट नहीं कर पाओगे उसमें। एंड आई सेड सर, गिव मी वन चांस, 3 हफ्ते दे दो। तो ही थॉट इन हिज माइंड कि क्या बकवास कर रहा है, 3 हफ्ते, इसमें क्या बदलने वाला है 3 हफ्ते में। आई एम फिल्म मेकर, आई नो माई माइंड। बट उन 3 हफ्तों के लिए आई वेंट एंड रेंटेड अ खोली इन द स्लम्स। वहां जाकर रहने लगा, उस तरह से किरदार के अंदर अपने आप को ढाने लगा। एंड 3 हफ्ते बाद चंदू नागरे बन के, हाथ में कुछ फोटोज लेकर, अ डे इन द लाइफ ऑफ चंदू की, मुंह में बीड़ी, हाथ में फोटोज, पैर में कोल्हापुरी के चप्पल, बाल बिगड़े हुए, फटी हुई गंजी, ऊपर से शर्ट, पूरा हुलिया बदल के, बिकॉज आई डिडंट नो कि मुझे ऑडिशन का चांस मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे मीटिंग को ही ऑडिशन बना देता हूँ। एंड आई लैंडेड अप इन हिज ऑफिस। एंड पहले तो वो पहचान नहीं रहे थे मुझे देखकर, और पूरे स्वैग में गया, कुर्सी खींचा, बैठा, पैर ऊपर रख दिए एकदम टेबल टॉप पर, और सामने डेथ स्टेयर दे रहा था आंखों में आंखें डालकर। और जब वो मुझे देखने लगे तो मैंने कहा, अरे थोड़ा क्या देखता है, फोटो देख। मैंने फोटोज रख दिए टेबल पे। अच्छा, ऊपर से तो एटीट्यूड बहुत भारी था, बीड़ी बीड़ी फूक रहा था, लेकिन अंदर से मेरा दिल दुख 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 कर रहा था, बिकॉज दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी आई हैड वेटेड फॉर सो लॉन्ग। 12-15 महीने हो चुके थे। एंड देन ही सेड कि तुम मेरी फिल्म कर रहे हो। और तब मैंने उनको याद दिलाया। मैंने कहा, सर याद है आपको, कई साल पहले आप सत्या को इंग्लिश में डब करने वाले थे। ही सेड, हाँ। आप यूटीवी के ऑफिस गए थे? बोला, हाँ सर, आपने जिस वॉइस को, जिस कैरेक्टर को चुना था ना, सत्या की वॉइस, चक्री की वॉइस को डब करने के लिए इंग्लिश में, वो मैं हूं। तब मैं वॉइसिंग आर्टिस्ट हुआ करता था। ही सेड, रियली, यू वर द गाय? आई सेड, हाँ, आई वाज द गाय। सो हाउ लाइफ समटाइम्स कम्स अ फुल सर्कल, एंड दैट चेंज्ड माय लाइफ। अच्छा, जब मैंने तब वो किया ना जिशा, बहुत सारे लोगों ने कहा कि रॉन्ग मूव, यार तुम कैसे अपने आप को लॉन्च कर रहे हो, काला कर दिया चेहरा, कोई ग्लैमरस कपड़े नहीं है, मनीष मल्होत्रा की डिजाइन नहीं पहन रहे हो तुम, लड़कियों के साथ डांस नहीं कर रहे हो, एक आइटम नंबर होना चाहिए जिसमें हीरो पूरे आउट एंड आउट जाके डांस करता है, परफॉर्म करता है, कुछ ड्रीम सीक्वेंस बना दो। एंड पीपल गिव मी ऑल काइंड्स ऑफ स्पील, बट कन्विक्शन था मेरा कि ये कैरेक्टर होगा। एंड जब कंपनी बिकेम अ ह्यूज सक्सेस, तब लोगों ने कहा कि वाह, अनकन्वेंशनल डेब्यू, व्हाट अ क्लटर ब्रेकर। आपने फिर से एक बार राम गोपाल वर्मा जी के साथ काम किया आफ्टर योर डेब्यू, देन यू वर्कड अगेन विद हिम। व्हाट वाज दैट लाइक? इट वाज अमेजिंग बिकॉज मैंने जब उनके साथ में रक्त चरित्र की, तो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था टू डू अ हिंदी तेलुगु बाइलिंगुअल एट द सेम टाइम। एंड एट द सेम टाइम एक बहुत ही आंध्र स्टेट के लिए, आंध्र प्रदेश, यूनिफाइड आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए एक बहुत ही आइकॉनिक कैरेक्टर था वो, एंड प्रताप रवि का। तो टू बी एबल टू प्ले दैट, एंड आई डोंट नो अगर आपने वो फिल्म देखी है नहीं देखी है, बट जो वो फिल्म के फैंस हैं वो उसे एक बहुत ही आइकॉनिक फिल्म मानते हैं। एंड to me that was an exceptional experience. It was for me as an actor, growth wise, one of my best performances. इतने 20 साल में इतना सब कुछ, अलग अलग कहानियां, किस्से, आगे के 20 साल व्हाट डज दैट लुक लाइक एज अ फिल्म मेकर, एज एन एक्टर? कुछ तो आपने सोचा होगा। मैं बहुत मस्ती कर रहा हूँ। तो वो बच्चा होता है ना जो दुकान में चला जाता है, टॉय स्टोर में खरीदने के लिए टॉयज, तो मैं उस बच्चे की तरह हूँ। मेरा कोई स्पेसिफिक फोकस या कोई स्पेसिफिक थॉट नहीं है कि मुझे ये चीज चाहिए या वो चीज चाहिए लाइफ में। आई एम जस्ट हैविंग फन, आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई सेल्फ। फिल्में देख रहा हूँ मैं, रीमेक्स के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं, कुछ सीरीज के लिए स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। मुझे लगता है कि 20 साल के करियर में शायद ये मेरा बिजीएस्ट ईयर है। 7 प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ मैं, आई एम हैविंग फन। फिल्में भी कर रहा हूँ, शोज भी कर रहा हूँ, सीरीज भी कर रहा हूँ, एंजॉयिंग इट। आपने अभी एक शब्द इस्तेमाल किया, मस्ती, जो एक फिल्म भी रह चुकी है जिसमें आपने काम किया। हाँ, मैंने उसे तो प्लग करने की कोशिश नहीं की थी।
तो मैं ये सोच रही हूँ कि आप एक बहुत कॉन्ट्रास्ट है, फिल्म्स लाइक मस्ती और एंड देन अगेन डूइंग फिल्म्स वेयर यू आर पोर्ट्रेइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। एक बहुत ही जी सीरियस है, एक एडल्ट कॉमेडी है, एंड काफी ऐसे स्टार्स हैं हु रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग सच थिंग्स क्योंकि एक सर्टेन इमेज बनाना चाहते हैं वो। जी। आप इस बारे में कैसे सोचते हो? मुझे लगता है कि एक एक्टर की कोई स्पेसिफिक इमेज नहीं होनी चाहिए। जब मैंने करियर शुरुआत की तो मैंने एक बहुत अलग अनकन्वेंशनल डेब्यू किया। डेब्यू के बाद जब पिक्चर चल गई तो लोगों ने कहा एक्शन हीरो, यू शुड डू ओनली एक्शन फिल्म्स। फिर मैंने साथिया की। बहुत लोगों ने कहा नहीं करना चाहिए। जब साथिया चल गई तो लोगों ने कहा अब रोमांटिक फिल्में करो। तब मैंने मस्ती की और मस्ती के लिए पहले मैंने मना कर दिया था। शायद सेड कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। एक तो कॉमेडी, ऊपर से स्लैपस्टिक कॉमेडी, ऊपर से अडल्ट कॉमेडी, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। And somewhere I remember thinking I was shooting for Yuva in Chennai at that time, first schedule. मैंने कहा यार I should challenge myself. मुझे अपने आप को पुश करना चाहिए। मुझे uh, what I am uncomfortable, I should break through that. उसको मुझे कोई दायरे में फिक्स नहीं होना है। मुझे उसे तोड़ना है, बाहर निकलना है, उभरना है। तब मैंने इंदु जी को कॉल किया। And I said, इंदु जी, एक बार आप मुझे पिक्चर पूरी नरेट कर देंगे? And he flew down to Chennai एंड मिलाप एंड तुषार साथ में थे और मुझे पूरी कहानी सुनाई। और वो कहते हैं ना, आई फेल आउट ऑफ माई चेयर लाफिंग। वो मेरे साथ एक्चुअली हुआ, फिजिकली हुआ कि मैं सोफा से गिर गया हंसते हंसते। एंड अगली मॉर्निंग उनकी फ्लाइट थी और सुबह सुबह मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा कि इंदु जी आई थिंक आई विल डू दिस फिल्म। मैं कर रहा हूँ, अब जो होगा देखी जाएगी। एंड आई हैड सो मच फन डूइंग इट। I broke through that. It was very uncomfortable for me. It was very difficult for me to break the traditional mindset that I had in my mind कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये image, वो image consciousness stops you from doing a lot of things. A lot of people said यार तुम अभी हीरो के रोल्स कर रहे हो, तुम ऋतिक के सामने विलेन कैसे प्ले कर सकते हो? How can you be doing something in Krish 3 as Carl? And my only answer to that was, when will I get a chance to play a super villain? हिंदुस्तान में हैं कितने? मार्वल की तरह हमारे पास कोई कॉमिक यूनिवर्स तो है नहीं, तो मुझे कब मौका मिलेगा? एक ही तो सुपर हीरो है, क्रिश। How will I get a chance to play something opposite, something like that? So I wanted that tick mark in my life. I wanted कि यार ये भी करना है। I wanted to enjoy that experience. तो मैंने उस तरह से हर एक चीज करने की कोशिश की। मैंने डिसाइड किया कि मुझे चारों सदर्न लैंग्वेजेस में कम से कम एक फिल्म करनी है। खुद सामने से फोन किया लोगों को और मैंने कहा यार आई वांट टू डू अ फिल्म। उसमें मैंने मोहनलाल, रामचरण, अजीत कुमार, शिवराज कुमार, ये सब बड़े बड़े स्टार्स के साथ एक फिल्म कर लिया ना। एंजॉयड दैट एक्सपीरियंस। इट वाज टफ, इट वाज चैलेंजिंग। दूसरी भाषा सीखना, उनके न्यूएंसेस सीखना। हम साउथ इंडियन इंडस्ट्री कह देते हैं नॉर्थ में बैठकर, लेकिन एक एक इंडस्ट्री, एक एक कल्चर अलग है, भाषा अलग है, उनके न्यूएंसेस अलग हैं, उनके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट अलग हैं। वो समझने में बहुत मजा आया और उनके डिसिप्लिन और उनके काम करने के तरीके में एंगेज होकर बहुत मजा आया। मैं आपको इसी के बारे में पूछने वाली थी क्योंकि अजीत के साथ आपने काम किया विवेक गम में, तो उसके बारे में अगर कोई इंस्टेंस हो या कुछ स्पेसिफिक हो, जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्री के बहुत अलग तौर तरीके होते हैं, तो आप हमें उनके बारे में बताएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अजीत अन्ना के साथ में जब मैंने विवेगम की, तो पहली बार मेरा ऐसा अनुभव रहा कि एक एक्टर चाहे उसकी शूटिंग हो नहीं हो उस दिन, रोज आके सेट पे बैठता है। चाहे उसकी उस दिन कोई शूटिंग नहीं हो, अगर 9 बजे का शिफ्ट है तो 9 बजे आके बैठ जाता है। ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। तो एक्चुअली आस्क्ड हिम, आई सेड ये आप क्यों करते हो? मतलब मैंने डेटें इस फिल्म के लिए दी हैं। तो मैं मतलब आप आके बैठे रहोगे ऐसे सेट पे? बोला हाँ, और मेरा काम क्या है दूसरा? सुबह जिम जाना है, फिर यहाँ पे आना है और सेट पे बैठना है, शाम को पैकअप करके सो जाना है, जब मेरी शूट होगी वापस आ जाऊंगा। तो वो जो अलग लेवल के डिसिप्लिन और कमिटमेंट मैंने लोगों के देखे, आई वाज वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। ऑल्सो आपने एक सीरियस किस्म का रोल किया जहां पे आपने प्रधानमंत्री का रोल निभाया, तो आई वांट टू नो, डिड यू एवर हियर फ्रॉम हिम डायरेक्टली एंड व्हाट डिड ही से? वाज ही इम्प्रेस्ड? ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से नकल उतारी है मेरी कि बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया। दैट्स फॉर मी टू नो एंड यू टू गेस। हम कैसे कर रहे इतने सालों से, इसीलिए अब जब मौका मिला पूछ रहे। आई थिंक इसको ऐसे गेस में ही छोड़ देते हैं। ओके, फेयर इनफ। मुझे ये भी पूछना था कि आपने एक फिल्म प्रोड्यूस की व्हिच वेंट ऑन टू विन एन इंटरनेशनल अवार्ड एट द बुसान इंटरनेशनल फिल्म जी जी फेस्टिवल, yeah, it व्हिच was one of Nawaz's early performances. देख इंडियन सर्कस। तो उसके जी बाद आपने सोचा कि इसी थीम पे या इसी तरह की फिल्मों को और आपको आगे प्रोड्यूस करनी चाहिए? अब क्योंकि तब मैं एज अ प्रोड्यूसर भी आई वांटेड टू एस्टैब्लिश
a certain structure, a way to do things. क्योंकि बीच में बहुत busy हो गया था, setting up my startup and innovation university in Gujarat. Then I was doing my center of excellence in Nagpur that I was building. Then I was building all my startups, businesses. So वो सब करते 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 एक पूरा portfolio बन गया, and production took a back seat. Now I want to create a creative production house that is only focusing on creatives and not the actual executing aspect, but to do it with an ability to empower stories. कुछ अच्छी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो मुझे लगता है, जो मुझे छूती हैं और मुझे लगता है कि ये बननी चाहिए, तो वो मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। So, आपने साउथ फिल्मों के बारे में बात की जहाँ पे आप विलन के रोल्स भी प्ले करते हो. हाउ डज दिस फिट इनटू योर करियर? एक तरीके से आपने बताया चेकलिस्ट थी कि हर इंडस्ट्री में एक मूवी करनी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इन अ करियर स्पैनिंग 2 decades, हाउ डज इट फिट इन? तो मुझे कभी ये नहीं लगा जिशा कि कोई कैरेक्टर हीरो होता है या विलन। मुझे कैरेक्टर में नेगेटिव और पॉजिटिव आपका कोविड टेस्ट होता है। मुझे लगता है कि कैरेक्टर्स या तो इंटरेस्टिंग होते हैं या बोरिंग। बोरिंग कैरेक्टर मुझे नहीं प्ले करना। तो अगर मुझे कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगता है, अगर मुझे एक चैलेंज महसूस होता है कि मुझे ये करना है, बिकॉज़ मैंने बाय ग्रेस ऑफ गॉड अपने आप को ऐसे एस्टैब्लिश कर दिया कि मुझे अब घर चलाने के लिए पैसे नहीं कमाने पड़ते हैं, मुझे अब फ़िल्म्स वैसे नहीं करने पड़ते हैं। तो अपने पैशन के हिसाब से करता हूँ। इफ आई गेट एक्साइटेड बाय समथिंग, आई एम डूइंग इट। So speaking of interesting characters, these are हमारे top 5. So I'm going to give you the जी, character and you will give me a story or tell me कैसे हुआ वो role, how did you land that role? श्योर, It can be anything. श्योर, And श्योर। you can also tell me if these are your top 5, but first I will. Okay. So the first one that I have, of course, is Company. और जैसे आपने बताया कि how it happened, आप जाकर वहाँ पे रहे 3 हफ्ते. Anything else you want to tell us about the making of Company? मेरा फर्स्ट डे था और मुझे याद है कि तब तक तो मैं सिर्फ एडी रहा था। तो हम एडी होते थे तो हमारी आदत होती थी, हमें बोलते थे जाओ एक्टर को बुला के लेके आओ। तो वैनिटी वैन के बाहर खड़े होते थे गर्मी में, तपती धूप में, नॉक करते थे और उनका कोई असिस्टेंट आता था या इनका उनका पर्सनल बॉय आता था, बोलता सर 5 मिनट में रेडी हो रहे हैं। सर को कहना शॉट रेडी है, और बाहर खड़े होते थे। जब सर आते थे तो हम सर या मैडम के पीछे 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 सेट पे चलते थे। तो ये हमारा धर्म होता था। आई रिमेम्बर कंपनीज फर्स्ट डे, वर्सोवा में एक बंगले में हमारी शूटिंग हो रही थी, एंड मैं उतरा, सेट पे आया, चलने लगा तो मैंने देखा अजय देवगन की वैनिटी वैन है, मनीषा कोइराला का नाम लिखा है वैनिटी वैन पे, एंड चलते चलते मैंने सडनली देखा विवेक ओबरॉय, मेरी वैनिटी वैन। तो मेरे लिए एक मोमेंट वो था ऑफ फीलिंग लाइक अ स्टार फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि नहीं तो हम उस दरवाजे के बिल्कुल साथ किनारे में खड़े रहते थे कि जैसे 3 सेकंड के लिए दरवाजा खुला और जब तक एक्टर बाहर नहीं निकलता तब तक तो कम से कम एसी की ठंडी हवा हमें लगती थी वहां बाहर खड़े खड़े। तो वो एक्सपीरियंस टू हैव माय ओन वैनिटी वैन, दैट वाज एन एक्सेप्शनल फीलिंग। आई रिमेंबर दैट द फर्स्ट डे। द सेकंड थिंग आई रिमेंबर वाज, यार दिस इज अजय देवगन, the star for whom I used to bunk college, I used to bunk high school and jump out and go and watch his movies, cut classes and go and watch his movies. And वो सामने बैठा हुआ है मेरे, Ajay Devgan is sitting. My first day, first scene was that scene where he's interviewing me and Malik is saying काम करेगा मेरे लिए, and Chandu Singh उसी के लिए तो आया हूँ। तो वो पूरा attitude और टक्कर वाला scene, and he was so nice to me, he was so encouraging, so supportive, so sweet, इतना मजा आया ना, जेन्युइनली एक वो कैमराडरी बन गई, एक वो जो बड़ा भाई छोटा भाई वाला वाइब था, इमोशन था, इट केम अलाइव। सो इट्स एन अमेजिंग फीलिंग। My first day was fabulous. More on this about Ajay Devgan in a bit. My next one is Sathiya. हाँ, तो साथिया कंप्लीटली जिसको कहते हैं ना हैप्पी एक्सीडेंट, सेरेंडिपिटी। तो मैं फिल्म कर नहीं रहा था क्योंकि वो फिल्म कोई और कर रहा था, एंड साथिया वाज बीइंग डायरेक्टेड बाय शाद, जो बचपन का दोस्त था मेरा। हम साथ में मॉन्टेसरी स्कूल जाते थे जब छोटे छोटे थे। तो हम एक दूसरे के साथ एक्चुअली हमने पार्टी भी की, सेलिब्रेट भी किया कि यार तू एक्टर बन रहा है, मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ, चल हम साथ में पार्टी करते हैं। तो वी वर एंजॉयिंग लाइफ। एंड एक रात में कंपनी की शूटिंग शुरू ही हुई थी, मुझे फोन आया कि आना है जल्दी आप, आई नीड टू टॉक टू यू, कुछ अर्जेंट है। तो मैं पैकअप के बाद शाद के घर पहुंचा और उसने मुझे फिल्म दिखाई अलई पायदे, जो साथिया की ओरिजिनल थी। मैंने देखी, बड़ा इमोशनल हुआ। मैंने कहा यार शायद शेयर कर रहा है, भाई अपना दोस्त है, गॉड अप हग हिम। आई सेड क्या पिक्चर है, आउटस्टैंडिंग। ही सेड आई एम सो हैप्पी तुझे अच्छी लगी क्योंकि तुझे ये करनी है। तो आई सेड क्या?
मैंने कहा मेरे भाई मैं तो अभी शुरू कर रहा हूँ यार, आई जस्ट स्टार्टेड, मैं किस मुंह से जाऊंगा और बोलूंगा कि मैं दूसरी फिल्म साइन कर रहा हूँ, आई हैव टू वेट ना, कंपनी बनेगी, रिलीज होगी। इसे नहीं, तुझे करनी है ये फिल्म, क्योंकि अभी वो जो एक्टर कर रहा था वो अब नहीं कर रहा, एंड अब ये पिक्चर नहीं तो बंद हो जाएगी, एंड यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट फॉर। पर वो पिक्चर इतनी अच्छी थी कि हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कैसे करके कुछ ना कुछ करके इसको वर्कआउट कर लेंगे, डेटों को वर्कआउट कर लेंगे। और सारी डेटें वर्कआउट हो गई, सिर्फ एक 4 दिन का क्लैश था जिसमें किंग खान वॉज डूइंग अ गेस्ट अपीयरेंस। तो इट वाज शाहरुख, माई सेल्फ, तबू, रानी एट द हॉस्पिटल, एंड उस सीक्वेंस के लिए हम लोगों को 4 दिन का क्लैश निकालना था, एंड आई वाज शूटिंग कंपनी एट द सेम टाइम। तो दैट वाज अ क्रेजी एक्सपीरियंस फॉर मी कि मैं दिन भर कंपनी की शूटिंग करता था और फिल्म सिटी से निकलता था शाम को, फिल्म्स डिवीजन रात को पेडर रोड पहुंचता था और रात भर साथिया की शूटिंग करता था, फिर सुबह निकलता था और फिल्म सिटी घर जाने का मौका नहीं मिलता था, गो स्ट्रेट टू सेट, फ्रॉम वन सेट टू द अदर सेट टू द अदर सेट टू द अदर सेट बैक, 2 hours फ्रॉम फिल्म सिटी टू फिल्म डिवीजन, जो पेडर रोड से गोरेगांव गाड़ी में 2 घंटे मिलते थे, उसमें सोता था मैं। बट इट फेल्ट अमेजिंग। And because you spoke about Ajay Devgan, Omkara is the third one on the list. Yeah, Omkara is also a crazy story. Ajay called me and he said कि विशाल भाई wants you to do this film, मैं कर रहा हूँ। So I said, of course. I went, I read the script, and I said, please, Vishal bhai, I want to do Langda Tyagi's role. So he said, nahi, nahi, you're too young for it, and I need more mature, and I want you to play Kesu. And क्योंकि मैंने शेक्सपियर वगैरह पढ़ी थी, तो मुझे लगा यार कैसियस का रोल क्या है, उसमें कोई मजा नहीं है। And he said, trust me, तुम और मैं मिलकर केसु फिरंगी को जबरदस्त करेंगे, we'll create something amazing out of it. और मुझे याद है कि एक मोमेंट था जहां पे लंगड़ा त्यागी, ओमकारा और केसु प्रयाग के एक मंदिर में हम खड़े थे, ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, मतलब पहाड़ के टिले के ऊपर। और वो मोमेंट है जहां पे ओमकारा आके, ओमी भैया आके मुझे तिलक लगाते हैं और बोलते हैं तुझे बाहुबली बनाते हैं। और उस मोमेंट में जो एक एक्सप्रेशन आना था, उसमें एक सरप्राइज भी आना था, एक ग्रेटिट्यूड भी आना था, एक रिस्पेक्ट भी आनी थी कि आपने मुझे इतना बड़ा ये ट्रस्ट किया, बिकॉज ही थिंक्स कि बनेगा तो लंगड़ा त्यागी, लंगड़ा भैया बनेगा। तो वो मैंने एक्सप्रेशन जब किया, विशाल भाई आए, कहने लगे गूज बम्प्स, ही हग्ड मी एंड ही सेड, आई प्रॉमिस यू वन थिंग, किसी और को मिले नहीं मिले, इस फिल्म के लिए तुझे बहुत अवार्ड मिलेंगे। एंड इट टर्न्ड आउट टू बी राइट। अच्छा, मैंने एंटिसिपेट कभी किया नहीं, मुझे हमेशा लगता था यार लंगड़ा त्यागी का रोल कितना अच्छा है, एंड आई एंडेड अप, केसु फिरंगी became such an important role in my career. It got me so much critical acclaim, so many awards throughout the year. It was an amazing experience. बहुत मजा आया। कभी मुझे ऐसे एक और होता चीज याद है कि सैफ बाल नहीं काट रहा था, सैफ के झगड़े चल रहे थे, सैफू बोल रहा था नहीं मैं बाल नहीं काटूंगा, और विशाल भाई ने बोला नहीं, लंगड़ा त्यागी इतने लंबे बाल वाला नहीं हो सकता, उसको काटो, छोटे करो। तो मुझे एक दिन याद है, हम लोग सब रीडिंग के लिए बैठे हुए थे और वही खिटखिट खिटखिट चल रही थी, तो मजाक मजाक में मैंने एक ट्रिमर निकाला और मैंने कहा ये मैं अपने बाल उड़ा दूंगा, अब सैफ बता रहा हूँ, और लंगड़ा त्यागी के लिए ऑडिशन कर लूंगा, इट्स अ रोल ओवर लाइफ टाइम, चुपचाप से बाल काट ले। And then eventually when I went to set, I saw him पूरा बाल उड़ा के, what a transformation it was, and he did such a phenomenal job. Exactly what I was going to ask you. फिल्म सेट पे कभी ऐसे एनिमोसिटी या कभी एनवियस आपने फील किया हो कि ये रोल मुझे करना था? नहीं, well, I think once you commit to something, you commit to it, no? Then you're part of that journey. And three of us had such good chemistry. हम तीनों इतना मस्ती करते थे, 3 boys having fun. एक छोटी सी जगह है वाई, महाबलेश्वर के नीचे फुट हिल्स पर, तो वहां पे 30-40 एकड़ का एक गांव बनाया गया था, लिटरली all of Omkara was shot in a set in a village that was created from scratch, and that was an exceptional experience. बहुत मजा आया। तो हम वहीं वाई में रहते थे, वहीं शूटिंग करते थे, वहीं मस्ती करते थे, nothing else to do. Okay. My fourth film is Yuva. युवा was also an amazing experience. जब साथिया रिलीज हुई, तो साथिया के प्रीमियर शो के लिए मणि सर आए, उन्होंने फिल्म देखी और उन्होंने मुझे बुलाकर कहा कि विवेक, मैंने ये फिल्म ओरिजिनल लिखी, मैंने ओरिजिनल को डायरेक्ट किया, लेकिन अब तुम्हारा वर्जन देखकर मैं ये कहना चाहूंगा कि तुमने कुछ ऐसी चीजें की हैं इसमें that surprised me, and I really loved your performance. I was very touched. I said कि sir, thank you so much. I mean, coming from you, Mani sir, मैं आपका इतना बड़ा fan हूँ. This is such a big compliment. And he said, मेरी अगली जो फिल्म मैं करूंगा ना, अभी तो I think that time he was shooting कनतिल मुत्तमिटल. He said, मेरी अगली जो फिल्म मैं करूंगा ना, तुम कर रहे हो. तो मैंने कहा, thank you sir. This is a big honor for me. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है.
और मैं भी भूल गया और मुझे लगा वो भी बोल के भूल गए, कभी होगा काम तो होगा। उनका मुझे एक दिन फ़ोन आया, काफ़ी समय बाद कि एक चेन्नई आ सकते हो? तो मैं चला गया चेन्नई और बैठा, उन घर बुलाया, लंच-वंच खिलाया और उन्होंने बोला स्क्रिप्ट पढ़ लो। एंड आई फर्स्ट रेड द स्क्रिप्ट ऑफ युवा एंड आई रेड द स्क्रिप्ट, आई लव्ड द स्क्रिप्ट, आई थॉट इट वाज़ सो अहेड ऑफ इट्स टाइम इन द वे इट वाज़ कंसीव्ड, क्रिएटेड, इतना ज़बरदस्त 3 ट्रैक्स चल रहे हैं और किस तरह से मिल रहे हैं। तो क्या लगा? तो मैंने कहा पिक्चर बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि कौन-सा रोल? तो मैंने कहा कि देखो, जो अभिषेक ने जो रोल प्ले किया था, देखो वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कंपनी में। ये जो अर्जुन का किरदार है, ये जो बहुत एमलेस सा, बिना कोई कंपास, कोई ट्रू नॉर्थ नहीं है उसकी कंपास का, कहीं उसको इतना ही है कि मेरे को यूएसडी में, डॉलर में सैलरी कमानी है, यहाँ से निकल जाना है हिंदुस्तान से, यहाँ की प्रॉब्लम यहाँ छोड़ जानी है पीछे। ये कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि ऐसे बहुत सारे दोस्त थे मेरे जिन्होंने ये किया, यूएस जाके सेटल हो गए, यूके जाके सेटल हो गए, लेट्स गेट आउट ऑफ दिस कंट्री वाला हिसाब था उनका। एंड उसका जो टर्न अराउंड था इतना प्यारा था, द वे ही केयर्स एट द एंड ऑफ द फिल्म, वो जो इसका फुल आर्क था, फुल सर्कल था। So that's when I told Mani sir, I said, I want to do this role. And he said, this is exactly the role I thought for you. I was very happy when I heard that. I said, kya baat hai, fantastic. And it was so much fun shooting Arjun. With the exception of that horrible action accident that I had with the bike, the whole experience of Yuva was fantastic. बहुत मस्ती की मैंने, अभिषेक ने और अजय ने मिलकर बहुत मस्ती की वहां पे। And that brings me to the last one, which is Lucifer, Mohanlal ke साथ. Well, लाल एटन का एक दिन मुझे फोन आया एंड ही सेड कि तुमने अपने पहली फिल्म का डेब्यू मेरे साथ किया था कंपनी के साथ। आई सेड यस। ही सेड पहली मलयालम फिल्म का भी डेब्यू मेरे साथ कर लोगे? तो आई सेड मतलब? सर एक फिल्म कर रहा हूँ, पृथ्वीराज जो डायरेक्टर हैं वो चाहते हैं कि तुम करो। मैंने कहा पृथ्वीराज जो एक्टर है? तो कहा हाँ एक्टर है, वो इस फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं। मैं कहा ठीक है, तो नरेशन कर लेते हैं, मैं सुन लेता हूँ। अब पृथ्वीराज शूट कर रहे थे हिमाचल में। उनका मुझे वहां से फोन आया, मैंने बोला या पृथ्वी टेल मी, सेड कि ब्रो आई कांट फ्लाई क्योंकि मैं खुद यहाँ एक फिल्म शूट कर रहा हूँ, फोन पे नरेशन कर लें क्या? तो सेड ठीक है। और फोन पे पृथ्वीराज ने मुझे कहानी नरेट की और मुझे इतनी अच्छी लगी, इतनी मजेदार लगी कहानी, और वो कैरेक्टर जो है बॉबी का इतना अनोखा और अलग लगा। मैंने कहा दिस इज सच अ फैसिनेटिंग एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मैंने किया नहीं है इस टाइप का कैरेक्टर कभी। एंड आई थिंक तभी फोन पे ही इंट्यूटिवली मैंने उसको कह दिया या आई एम डूइंग इट, एंड इट टर्न आउट टू बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ ऑल टाइम इन मलयालम। बहुत मजा आया। तो ये मेरे टॉप 5 थे, आपके टॉप 5? Did I miss anything? Was there something that I think for me, character-wise, PM Narendra Modi was an amazing character to play. बहुत जबरदस्त experience रहा. Krish 3 Kal was very difficult, playing a super villain who's supposed to be all powerful. हर फिल्म में villain has to be more powerful than the hero, and तभी हीरो की जीत होती है। जब रावण रावण होता है तब राम राम बनते हैं। तो मेरे लिए जो चैलेंज था कि यहाँ पे विलन को ऑल पावरफुल दिखाना है, लेकिन एट द सेम टाइम एक उंगली के अलावा वो कुछ नहीं मूव कर सकता। वो एक दुबक के बेचारा सा व्हीलचेयर में बैठा है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को साइक करना कि वो व्हीलचेयर एक थ्रोन है, एक सिंहासन है, और वो सारी तेज, वो सारी एनर्जी, बॉडी लैंग्वेज यही है, लेकिन वो तेज, वो एनर्जी आंखों से निकल, वो पावर, एब्सोल्यूट पावर, वो आंखों से निकलना है। तो वो कैसे किया जाए, दैट वाज टफ फॉर मी। अभी भी मैं कोई भी चाइल्ड आर्टिस्ट के साथ जब काम करता हूँ तो आके मुझे यही कहते हैं, वेक भैया, वेक अंकल, काल मेरा फेवरेट रोल था। आज भी यही होता है, आके मुझे बोलते हैं। they connected with it. I thought कि बच्चे डर जाएंगे, but a lot of kids wanted to be like Kal, to have the power to be able to lift people and move people with just one finger. That was a incredibly crazy role. And Vikrant Dhawan, Inside Edge, loved playing that character. Of course. Thank you so much for doing this with us. Thank you, Jisha. My pleasure.